नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है और सुलगता सवाल आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की ये कहानी है जहां एक गांव अभी भी आज़ादी के पहले के वक्त पर अपना समय गुजार रहा है। इस गांव में ना बिजली है ना पानी है और स्थिति ये है कि गंदा पानी पीने के लिए गांव के लोग मजबूर हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि सरकारी फाइलों में इस गांव में सारी सुविधाएं दे दी गई है। नल जल योजना की पाइपलाइन बिछ चुकी है, नल आ चुका है, बिजली आ चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। क्या है वो हकीकत, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ियों की आगोश में बसा चिरहबा टोला के लिए रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरते हैं जो बेहद ही उबड़ खाबड़ हैं। यहाँ लगभग 600 लोग रहते हैं जिसमें 60% आदिवासियों की बस्ती है। यहाँ के लोग नीचे खाई में छोटा कुआं बनाए हुए हैं जिसका गंदा और दूषित पानी पीने के लिए वे बेबस और मजबूर हैं। यहाँ ग्रामीण लगभग 50 मीटर से भी ऊपर दुर्गम से भरे रास्ते में खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और तपती धूप में मानो अंगारों पर चलकर पानी भरने का सफर तय करते हैं। टीवी 24 के संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा ने भी चिरहवा टोला पहुंचकर ग्रामीणों के साथ पानी भरने का सफर तय किया और यह महसूस किया कि जब खाली हाथ चढ़ाई चढ़ने में दम घुटने लगता है तो यहाँ भला यह ग्रामीण सिर पर बर्तन रखकर किस कदर चढ़ाई को चढ़कर पानी भरने का सफर तय करते होंगे। इस गांव में बिजली के पोल तक नहीं गड़े हैं और गांव के लोग आज भी आजादी के पहले की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहाँ के बच्चे दीपक के सहारे अपनी पढ़ाई करते हैं और वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। सड़क के अभाव में बरसात के दिनों में बच्चे हफ्ते भर स्कूल तक नहीं जा पाते। सीधी जिले का ग्राम पंचायत बाहरी है। बाहरी का एक चिरहबा टोला है। इस मोहल्ले में लगभग 500 से 600 आबादी के लोग रहते हैं जिसमें ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग हैं। जहां हम मौजूद हैं यहाँ न बिजली है, न पानी है, न सड़क है और इस बीहड़ जंगल में इस गंदे पानी का उपयोग करते हैं जिससे तरह तरह की बीमारी भी पैदा होती है। बताएंगे भी कि किस तरह से इस पानी को पीने के बाद क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कहने को तो उस मोहल्ले के बीच सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत अमृत सरोवर का भी निर्माण कराया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि अमृत सरोवर खुद ही प्यासा है। तो ऐसे में ग्रामीण एवं पशु पक्षियों की प्यास आखिर अमृत सरोवर कैसे बुझा सकता है। इस अमृत सरोवर निर्माण में भी सेक्रेटरी, सरपंच से लेकर अन्य अधिकारी ने भी जमकर पलीता लगाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेता विधायकों को कई बार समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन मिला क्या, वादा और तारीखों पे तारीख। क्या करें, मजबूरी है। लाग मने पानी अन्न बिना तो रह नहीं सक पाएगा, तो किसी तरह से मने गुजारा कर रहे हैं। सब पार्टी से अपील किया गया सर, पर कोई नहीं सुनवाई हम लोग को हुई। न लाइट है, न रोड है, न पानी है, कुछ तो नहीं है। लाग पानी तो जीवन है, लाग तो पानी नहीं है, तब क्या बताएं कि पानी बहुत झेल रहे हैं। नदी से पानी ले आए, कचरा पानी पियत है। हाँ। यहाँ से कचरा पानी उठा के ले जाते हैं तो बीमारी फिरते हैं, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम आ गया। तो फिर जब ज्यादा हो गया तो दवाई करने ले जाते हैं। बिजली बत्ती कुछ है ये नहीं तो पढ़ते कहाँ है, वहाँ स्कूल जाते हैं तो पढ़ लेते हैं, आते हैं घर। इस मामले को लेकर मीडिया की टीम ने अपर कलेक्टर अंशुमन राज से बात की। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि आपके माध्यम से यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। इस पर हम त्वरित रूप से टीम गठित कर रवाना करेंगे और बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं गाँव वालों को मुहैया कराएंगे और समस्याओं से वहाँ के निवासियों को भी निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। हम आगे अपनी टीम वहाँ पे भेजेंगे और देखेंगे कि उचित स्वच्छ पानी का प्रबंधन किस माध्यम से किया जाए। कई बार फॉरेस्ट का भी जमीन रहती है या फिर कुछ अन्य इशू रहते हैं जिसकी वजह से कुछ अनुमति नहीं मिल पाती है।
जो हमारी टीम वहाँ पे जाएगी तो मौके पे आकलन के बारे में बता पाएंगे और जो भी सुविधाएं होंगी वहाँ उनको आवश्यक सिर्फ एक टोला और गांव नहीं, पूरे हर घर नल से जल के लिए काम चल रहा है। रही बिजली और पानी की व्यवस्था तो बाहरी हमारा एक केंद्र है, तहसील केंद्र, पर आपने मुझे संज्ञान में दिया बात को, मैं उसको खुद जाकर के मैं खुद देखा करता हूँ। निकट भविष्य में 2-3 दिन के अंदर वहाँ जाके देखूंगा कि क्या स्थिति है। निश्चित तौर से सब सुविधाएं जाएंगी। पूरे प्रदेश में नल जल योजना जो है पूरी तरह से ठप है। कमीशन खोरी पर्याप्त मात्रा में है, पाइपलाइन बिछा दिए गए हैं, टंकियां बनी नहीं हैं और अपने बिल का भुगतान कर रहे हैं। यदि इसकी जांच हो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आएगा। सरकार जो जनता से वादा की थी कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाएं जिसमें पीने का पानी, स्कूल, सड़क, ये जो जनता से वादे की थे सारे वादों में फेल हुई है। सीधी जिले के चारों विधानसभा के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए आग बिछाए बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब आप जनता की समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पा रहे तो आपको अपने पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। इनका विकास कार्य सिर्फ कागजों में है और ढिंढोरा पीटकर मीडिया में दिखाया गया कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सीधी से टीवी 24 के लिए पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से सुविधाओं के लिए तरस रहा है ये गांव, और ये गांव में जब सुविधाएं नहीं पहुंची है और वहां के लोगों की व्यथाएं सुनी तो ऐसा लगता है कि गांव आज भी आज़ादी के वक्त से पीछे चल रहा है। वजह साफ है, क्योंकि यहाँ जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोगों को पानी के लिए किस तरीके से पहाड़ी के ऊपर जाकर एक कुएं पर निर्भर रहना पड़ता है वो भी हमने दिखाया। इसके अलावा बिजली की क्या समस्या हैं वो भी हमने दिखाया, और इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि वादा कर देते हैं कि हर गांव में पानी मिलेगा, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन ये 600 लोगों का गांव पूरी तरीके से सुविधाओं के लिए तरस रहा है। क्या होगा इस गांव का और इस गांव की समस्या का हल क्या है, इसे ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे और सुलगते सवाल लेकर हम जाएंगे जिम्मेदार लोगों के पास और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस गांव की गलती क्या है जिसकी वजह से इसे ये सज़ा दी जा रही है। सीधे चलते हैं सीधी, और हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। हर गांव में बिजली पानी तो होना ही चाहिए, और जिस तरीके से पंचायत भवन दिख रहा है वो तो मजबूत दिख रहा है, बिल्डिंग अच्छी है, पंचायत का भवन है, पर सुविधाएं नदारद है। क्या वजह है इसकी? जी मोहन जी, बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बहरी है। ग्राम पंचायत बहरी का जो छिरावा टोला है, छिरावा टोला में लगभग 600 की आबादी के लोग रहते हैं। ज्यादातर आबादी आदिवासी समुदाय की है और उसमें ST SC OBC के लोग भी रहते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो नल जल योजना की बात सरकार करती है, जल जीवन मिशन की बात करती है, लेकिन यहाँ नल जल योजना की पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। और ऐसा ग्रामीणों का दावा है कि कागजों पर यहाँ नल का जल बह रहा है और बिजली के तार तो दूर दूर तक नहीं है। ग्रामीण कई बार सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं से, विधायकों से अपील किया, लेकिन उनके अपील पर आश्वासन तो मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये अनसुना करना उनको काफ़ी भारी भी पड़ेगा, क्योंकि जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये पूरा मामला जो है वो अब प्रशासन की निगाह में है। सांसद से भी आपने बात की, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। सांसद जी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं इस मामले में? बताना चाहूंगा मोहन जी कि जिस तरह से हमने सीधी जिले के सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद जो डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं, अभी वो नवागत सांसद हैं, 2 सालों से सांसद हैं। इसके पहले वो राजनीति में जरूर रहे लेकिन पदों में नहीं रहे। जब हमने उनसे बात किया तो उनके द्वारा साफ तौर स्पष्ट रूप में कहा गया कि अभी तक ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया था, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में मामला आया है
निश्चित रूप से मैं ऐसे मामलों में खुद ग्राउंड जीरो पर चल के जाता हूं और समस्याओं को सुनता हूं और उसका निदान भी करता हूं। जिस तरह से आपने बताया है, मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा, ग्रामीणों से बात करूंगा और बखूबी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। और विगत 2 साल के अंदर पूरे छिरावा टोला ही नहीं, पूरे जिले में नल का जल बहेगा और पाइपलाइन बिछेगी और तमाम समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, चलिए, आश्वासन तो मिला है सांसद जी की ओर से, तो हम देखेंगे कि इस पर होता क्या है। एक लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं, रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय ग्रामीण जगतपति विश्वकर्मा। बहुत स्वागत है आपका जगतपति विश्वकर्मा जी, आपका टीवी 24 में। बहुत बहुत स्वागत है। मैं जगतपति विश्वकर्मा बोल रहा हूँ जी। बोलिए, आपके गांव में क्या समस्या है और ये समस्या क्यों है? आपको क्या लगता है, क्या किस कारण से ये समस्या बनी हुई है? समस्याएं बहुत सारी है साहब, कुछ भी नहीं है। आज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शासन जो बड़े बड़े वादे करती है, वो कोई भी सुविधा अपने यहाँ नहीं है। आप चाहे लाइट ले लीजिए, चाहे बिजली ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, या रोड ले लीजिए, कुछ भी नहीं है साहब। ठीक है, क्या कारण लग रहा है? आप लोगों ने कई बार शिकायत की होगी, हल क्यों नहीं होती है समस्या? मैं सर बहुत इसके लिए आपको लाइट के लिए भी वहाँ पर मैंने आवेदन दिया, पानी के लिए आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ भी एक बार 181 में भी शिकायत किया है। कलेक्टर साहब के पास में अभी 1 साल पहले की बात है। और विधायक जी जो कमलेश्वर पटेल है, वो 5 साल हमको घुमाए हैं, 5 साल घुमाए हैं, थोड़ा सा नहीं। और 5 साल घुमाने के बाद जब जो चुनाव का टाइम आया है, तो हमको बताया महुआर मंदिर में, नीलकंठ महुआर हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर गए थे मानस के कार्यक्रम में। तो वहां पर हमको बताया, बोले 17 को चुनाव है, 18 को आपके यहाँ माने बोरिंग मशीन पहुंच जाएगी। आज तक उनका वो नहीं आया, झूठ बोल दिए। अभी क्या करते हैं पानी की समस्या के लिए? अभी क्या कर रहे हैं? क्या है आपके लोग के पास उपाय? अभी कुछ नहीं है सर, नदी से पानी लाते हैं और पीते हैं। नदी से पानी कितनी दूर है? नदी जी, नदी से लाते हैं और एक नाले में एक कुंडा बनाए हैं, उस कुंडे से पानी भरते हैं हम लोग। कितनी दूर पड़ता है ये? ये करीब 2 किलोमीटर पड़ता है सर। अच्छा जी। तो सबका इसमें निर्वहन हो जाता है इस पानी से? अब सर मजबूरी है, करना पड़ता है, क्या करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जगत जी। और लाइट भी सर आज तक नहीं है, लाइट भी नहीं है। बहुत सारे जगह पर बहुत सारे पोल आए और कर गए, ठेकेदार लोग अपने कागज में सब बनाकर चले गए, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। नल जल योजना की बात करें तो नल जल योजना आई है, हर जगह पर है, लेकिन हमारे यहाँ छिराहा के लिए कुछ नहीं है, हमारे मोहल्ले के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए। और जैसे कि विश्वकर्मा जी बता रहे हैं कि समस्या काफ़ी विकट है और ख़ास तौर पर पानी इस गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि बिन पानी सब सून है। चलते हैं विवेक पांडे जो कि शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क करते हैं और जानते हैं इस गांव की समस्या को लेकर वो क्या करने वाले हैं। बहुत स्वागत है विवेक पांडे जी आपका टीवी 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने। जी पांडे जी, बताइए, इस गांव की समस्या हम लगातार उठा रहे हैं, क्या लग रहा है, कहाँ पर अड़चने हैं? और आपने भी राजनीतिक दल के होने के नाते क्या इस मुद्दे को उठाया था, क्या किया, क्या जवाब मिला वहां से? बेशक मैं आपको बता दूं कि लगातार सीधी जिले का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें कई गांव ऐसे अछूते हैं जहां पे आज मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो लाइट की हो, पानी की हो या सड़कों की हो, ग्रामीण है ना। सड़क तो चलिए कुछ हद तक मरम्मतें हुई है, लेकिन आज भी बहुत सारी बस्तियों की सड़कें ऐसे जहाँ 2-2, 4-4 किलोमीटर तक मासूम बच्चे नदी नाले पार करके जा रहे हैं। बरसात का मौसम आ रहा है, जीवन भरा जोखिम भरा कर रहे हैं। और लगातार इस मुद्दे पर भी पहले भी जानकारी दी गई है, प्रशासनिक तौर से हर जानकारी दी गई, लेकिन दुर्भाग्य का सबसे बड़ा विषय ये है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुकर, वहीं जनप्रतिनिधि भी किसी प्रकार से इसमें पहल नहीं करते। कई बार ग्रामीणों ने अपना मुद्दा दिया स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नल जल योजना की टंकियां खाली पड़ी हैं, आज भी पानी बिना विहीन है लोग। किसी प्रकार से इनका ग्राउंड में कोई काम नहीं दिखता, सिर्फ ये कागजों में कार्रवाई दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में है कि ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और प्रशासन का तो रवैया एक तरफ से मैं ये कह दूं कि लगातार सिर्फ तानाशाही रवैया और कुछ नहीं।
प्रशासन का ये है कि अगर जनता गई, आपने कागज लिया, वो कागज को कुछ वो कचड़े की डब्बे में डाल देना उनका काम है, कैसा टाइप का रहता है। मैं मानता हूं देखिए कि इस टाइम सिर्फ तानाशाही रवैये से काम करने से अच्छा है जनता का टैक्स आप अगर पेमेंट उठा रहे तो जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करे ना, आखिर जनता ही दे रही ना, ये नेता तो आएंगे जाएंगे, लेकिन कम से कम इनकी निर्वहन करिए, आपको जो नैतिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विवेक पांडे जी। और इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से समस्या को रखा है, लेकिन इस समस्या को रखने से इस हल नहीं होगा। इस हल को पाने के लिए प्रशासन को कदम उठाना होगा। तो विवेक पांडे जी समस्याएं बता रहे थे। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में ज्ञान सिंह जी। नमस्कार जी, हमने ये गांव की समस्या उठाई है। सीधी के इस गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। आप लोग कांग्रेस के होने के नाते कुछ इस मुद्दे पर ध्यान सरकार का खींचेंगे क्या? देखिए, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को और इस सरकार को जगाने का काम करते हैं, लेकिन इस सरकार में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। जिस तरह से आपने छिरावा टोला की बात की, बहरी पंचायत के अंतर्गत, कि हाँ इस गांव में ना तो पानी है, ना तो बिजली है, ना तो सड़क है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस दम पे इन्होंने सरकार बनाया था 2003 में, तो पानी, बिजली और सड़क में ही सरकार बनाया था। और आज देखिए कि नल जल योजना के अंतर्गत इन्होंने अरबों रुपए की पाइपें डाल दी, लेकिन पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ जी। और अरबों का भ्रष्टाचार पूरे देश में हो रहा है, लेकिन कोई दिखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सूचना के अधिकार के तहत कई यहाँ पे आवेदन भी लगाए गए और उसके तहत ये खुल के आया कि काफी भ्रष्टाचार नल जल योजना में हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक कहावत है, अंधेर नगरी सका शेर खाजा और सका शेर भागी। बिल्कुल। चलिए, तो ये समस्या काफ़ी विकट है और प्रशासन पर दबाव भी बन रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी इस बात को उठाया। बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजली पानी प्रमुख समस्या है। ग्राम पंचायत का भवन जरूर है, पर केवल भवन है और इसके अलावा यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी हुई है। चलते हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, उनका क्या जवाब आता है जब आप इस संबंध में बात करते हैं। कलेक्टर साहब ने तो कह दिया, पर नीचे के जो पंचायत स्तर के अधिकारी हैं उनका ये सब काम है। क्या वो लोग जिम्मेदार हैं, इस बारे में अवेयर हैं कि ये सब समस्या है यहाँ पर? मोहन जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो कलेक्टर रैंक के नीचे के अधिकारी हैं, चाहे हम एसडीएम की बात करें, तहसीलदार की बात करें, ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी की बात करें, तो पहली बात तो ये मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते। मीडिया कई बार लगातार इनके कार्यालयों के चक्कर काटते हैं और ये फोन लाइन पर भी यदि बात करते हैं तो कभी इत्तेफाक से बात कर लिए, वरना पत्रकारों के फोन उठाना भी उचित नहीं समझते हैं। तो कहीं न कहीं यदि देखा जाए तो ये जो ग्रामीणों की जो मूलभूत जमीनी बुनियादी सुविधाएं हैं, इससे अपना किनारा काटने के लिए इस तरह की ये पापगंडे अपनाते हैं। और कहीं न कहीं इनकी जो यदि कहा जाए तो शिथिलता आए दिन नजर आती है। जी जी, चलिए, तो आप भी इस बात को जरूर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन क्या यहाँ पर वो सड़कें हैं जिससे कि सुविधाएं पहुंच सके? भाई, पाइपलाइन और पानी टंकी हम दिखा रहे हैं, अधूरी दिख रही है, तो पानी टंकी बनी क्यों नहीं है? बनने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, पानी टंकी तो उस ग्राम पंचायत में बनी है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस गांव का ये है कि वहां तक अभी पाइप की लाइन नहीं बिछी हुई है और पानी टंकी में पानी रहता भी नहीं है। तो जिस तरह से यदि पाइप लाइन ही ग्राम पंचायत में नहीं है तो ग्रामीण नल जल योजना और पानी का लाभ कैसे उठा पाएंगे? यदि वहीं हम सत्ताधारी दल के विधायक की बात करें, जो इस विधानसभा के विधायक है, जिनकी जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से भी जो है तो हट रहे हैं। कई बार ग्रामीणों के द्वारा विधायक जी को, वर्तमान विधायक को भी आवेदन पत्र दिया गया, शिकायत दी गई, उस ग्राम पंचायत तक ले जाया गया, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान वो सिर्फ वादा कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है। जी बताएं इस पर। जी देखिए, जिस तरह से अगर हम देखें तो छिरावा टोला की जो हालत है
लगभग कई वर्षों से ये हालत चली आ रही है और कई बार पत्रकारों ने उसे दिखाया भी, बखूबी दिखाया और जीरो ग्राउंड की खबर दिखाया, लेकिन चाहे सरकार किसी की हो, गरीबों की नहीं सुनती। अगर इसके पहले हम बात करें तो इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के जमाने में छिरावा टोला नहीं था। बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी की सरकार में छिरावा टोला नहीं है? क्या और ऐसे गांव हैं जहां छिरावा जैसे टोला लोग ऐसे गांव नहीं है जहां लोग पानी, भोजन और वहां के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तड़प रहे हैं, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो है वो पत्रकारों को कुछ समझते ही नहीं, पत्रकारों को जवाब देना नहीं समझते, नेता जो है वो मिलना नहीं चाहते। तो आखिर ठीक है, चलिए आपको पुष्पेंद्र जी आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सांसद राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में राजेश मिश्रा जी। राजेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए राजेश मिश्रा से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल समस्याएं, जैसा कि हमने बताया कि अब प्रशासन के पास सारी जानकारी है और बारिश आने वाली है। जी, हमारे साथ राजेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सांसद हैं सीधी के, उनसे सीधे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा का, जो कि ग्रामीणों के साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र, अपनी बात जारी रखिए और बताइए क्या बोल रहे हैं ग्रामीण, और कुछ ग्रामीणों से बात करिए। तो देखिए, जिस तरह से ग्रामीण अभी हमारे साथ जुड़े थे, ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई कि न तो वहाँ बिजली है, न पानी है, न सड़क है। यदि वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि वादा तो देते हैं लेकिन अपने वादे पर खरे नहीं उतरते। और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार वहाँ की समस्या क्या है। जी, आपको बता दें कि वहाँ की समस्या निरंतर बनी रहती है। वहाँ के लोग परेशान रहते हैं और कई बार वोट लेने के लिए नेता, मंत्री, विधायक वहाँ पे गए हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज तक वहाँ कुछ भी नहीं। अमृत सरोवर बना है, चलिए लेकिन अमृत ठीक है। पुष्पेंद्र, सांसद जी से पहले बात कर लेते हैं। सांसद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद जी, हम ये इस गांव की समस्या के बारे में बता रहे हैं। टीवी 24 ने आपके संज्ञान में भी ये चीजें लाई थी। अब समस्या को लेकर आपकी ओर से क्या पहल होगी? हम तो हर जगह जाते हैं, हर उन गाँव में जाते हैं जहाँ कोई समस्या है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क हो। मैं तो क्षेत्र में रात में रुकता भी हूँ और हमेशा दूर क्षेत्र में जाता, क्योंकि बहरी जो है नगर केंद्र है, नगर केंद्र बहरी है। कई बार बहरी से निकला है। छिरावा टोला की जानकारी मुझे मिली है, मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ कई प्रधानमंत्री आवास बने हैं, जो सकारात्मक चीजें हैं। और रोड की प्रॉब्लम है वहाँ पर, और बिजली कुछ दूर से वहाँ के लोगों ने बिजली की समस्या है, बिजली के खंभे वहाँ तक कौन नहीं पहुँचे हैं। इसको मैं स्वीकार करता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है। मैं व्यक्तिगत तौर से वहाँ जाऊँगा, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर बिजली और पानी, सड़क की सुविधाएं नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर घर नल से जल के लिए पाइप का बिछाव जब होगा तो उस गाँव में भी होगा, पानी हर घर जाएगा। प्रधानमंत्री आवास बन चुका है, बिजली के लिए भी हम शीघ्र ही देकर के जो भी होगी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राजेश मिश्रा जी। और ऐसे ही सांसद अपनी जागरूकता दिखाते हुए जब काम करते हुए इस समस्या का हल करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। एक बार चलते हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए, सांसद जी ने तो अभी आश्वासन दे दिया है कि वो खुद जाएंगे और समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आवास का मकान जरूर यहाँ बनाए, लेकिन बाकी सुविधाएं अभी पहुँची नहीं है। क्या लगता है, अब इस आश्वासन के बाद इस समस्या का निदान होगा क्या? जिस तरह से अभी सांसद महोदय जी ने बताया है, सांसद महोदय जी ने तो एक बात सांसद महोदय की हमें हमारे समाज में नहीं आ रही। ग्राम पंचायत में भलाई किसी को पीएम आवास मिला हो, लेकिन जिस मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, छिरावा टोला में अब तक मेरे जानकारी के अनुसार किसी को पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है। रही बात वहाँ के सड़क की समस्या की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का इशू आता है।
फॉरेस्ट के जगह से होके रास्ता गुजरता है। इस कारण से मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं रास्ते में अवरुद्ध आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की पानी की विकट समस्या है। अब तो बरसात हो गई है, बरसात के दिनों में ग्रामीणों के लिए तो पानी लेकर उसे नाले से और ऊपर तक चढ़ना कितनी बड़ी चुनौती की बात होगी। और ऐसे में कैसे ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। छोटे छोटे बच्चे कैंडल के सहारे पढ़ते हैं और जब ये बारिश हो जाती है तो हफ्ते भर तो स्कूल का दर्शन नहीं कर पाते। हमारी सरकार कहती है कि सब पढ़ें सब बढ़े, कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे, लेकिन ऐसे में बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे, सबसे बड़ी विकट समस्या है। किसी एक फिल्म की एक कहावत है, किसी एक फिल्म में डायलॉग कहा गया था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक डायलॉग है तो छिरावा टोला के लिए सटीक बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि नेता अपनापन झलका के कई बार वादा तो किए लेकिन अपने वादे में खरे नहीं। ठीक है, चलिए। और अपनों से अब भरोसा एक बार और करना ही होगा, क्योंकि अपने ही काम आते हैं। तो ये समस्या जल्द खत्म हो, ये हम सब चाहते हैं। और हमने इस पूरे मुद्दे को उठाकर यही सुलगता सवाल प्रशासन के सामने रखा है और जनप्रतिनिधियों के भी सामने रखा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगली बार जब हम इस खबर को दिखाएंगे तो ये जरूर बताएंगे कि इस खबर का असर हुआ और ये समस्या हल हुई। बहुत धन्यवाद आपका पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज इस तरह से गांव की कहानी थी। कहानी के जरिए हमने बताया कि गांव में क्या क्या प्रमुख समस्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये सुविधाएं बढ़ेंगी और समस्याएं खत्म होंगी। आज सुलगते सवाल में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।